इंडिया में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट बनाती है और इन सैटेलाइट को लॉन्च करती है। इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट्स बनाए जाते हैं जैसे PSLV है, तो ये भी इसरो द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन अब एक चेंज आ गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई बॉडी सेटअप की है जिसका नाम है NSIL, मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो की एक कमर्शियल ब्रांच होगी। तो काफ़ी सारे जो फंक्शंस हैं एट प्रेजेंट जो इसरो कर रही है, वो फंक्शंस अब NSIL को दे दिए जाएंगे। तो जो NSIL के सेटअप करने के और कई पर्पस हैं, लेकिन उनमें से एक पर्पस जो है, सो दैट इज़ टू एनेबल द इंडियन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर द हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स फॉर द स्पेस प्रोग्राम्स। तो इस NSIL को सेटअप करने में एक जो पर्पस ये भी है कि इंडियन इंडस्ट्री जो है ये स्पेस से रिलेटेड इक्विपमेंट बना सके, हाई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट बना सके। और इसके लिए जो इंडस्ट्री है उसको जो टेक्निकल सपोर्ट है, जो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, वो इसरो द्वारा की जाएगी। NSIL जो है ये अब क्या है कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी प्रोड्यूस करेगी विद द पार्टनरशिप ऑफ इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री। तो इसके बिना ये सैटेलाइट जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, SSLVs हैं, तो ये भी जो प्राइवेट इंडस्ट्री की हेल्प से ये वाले मैन्युफैक्चर करेगी। तो NSIL जो है इसको ये जो है ये इसरो की सपोर्ट से, टेक्निकल सपोर्ट से एक इंडिया में एक सैटेलाइट बिल्डअप करने का, सैटेलाइट बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का, सैटेलाइट सब सिस्टम मैन्युफैक्चर करने का और लॉन्च व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने का। लॉन्च व्हीकल मीन जो रॉकेट्स जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सब बनाने का एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करना। तो ये NSIL का ये भी एक एम है। अब क्या है कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इंडिपेंडेंटली अपने सैटेलाइट बना सकती हैं, रॉकेट्स बना सकती हैं, उनको लॉन्च कर सकती हैं। और इससे क्या है कि जो इस NSIL जो है ये प्राइवेट इंडस्ट्री को और जो इसरो की जितने भी टेक्निकल एसेट्स हैं उनको यूज़ करने का, उनको एक्सप्लॉइट करने का वो भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। इसके बिना ये जो प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है, अब जो चेंज आई है पॉलिसी में, प्राइवेट सेक्टर को स्पेस इंडस्ट्री में लाया जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा कि एक तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा जनरेट होंगी। दूसरा है जो इससे क्या है कि नई जो इनोवेशंस हैं वो भी बढ़ेंगी। तो नई नई इनोवेशंस आएंगी, जब प्राइवेट इंडस्ट्री आएगी तो उनका अपना R&D होगा, उसमें कुछ ना कुछ नई इनोवेशंस होगी। तो एक और एडवांटेज प्राइवेट इंडस्ट्री का ये होगा स्पेस इंडस्ट्री में आने का कि जो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री है ये वर्ल्ड मार्केट में पहले से ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाएगी। ये जो NSIL के बिना एक और बॉडी सेटअप की जा रही है, इसका नाम है द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, और इसको निक नेम इसका इन स्पेस है। तो ये जो बॉडी है ये एक रेगुलेटरी बॉडी सेटअप की जाएगी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो अब दैट विल बी सिमिलर टू, जैसे हम कहते हैं कि जैसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट में ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सभी मोबाइल ऑपरेटर्स को रेगुलेट करती है। तो इसी तरह से जो इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस जो है, ये जो प्राइवेट इंडस्ट्री का जो स्पेस से रिलेटेड, जो स्पेस इंडस्ट्री, स्पेस के रिलेटेड जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री होंगी, तो ये उनको उनके ऑपरेशन को रेगुलेट करेगी। ये जो इन स्पेस है ये 3 से 6 महीने में ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। तो इसमें जो मेंबर्स होंगे, एक तो एकेडमिक से कुछ एक्सपर्ट्स लिए जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कुछ गवर्नमेंट और कुछ जो है वो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो जो इसरो अब क्या है कि इसरो क्या करेगी, PSLV जो है NSIL के थ्रू बनवाए जाएंगे, SSLV इसरो के थ्रू NSIL के थ्रू बनवाए जाएंगे। तो ये जो रॉकेट्स के थ्रू जो अपने सैटेलाइट लॉन्च करने हैं ये भी प्राइवेट इंडस्ट्री कर पाएगी। तो अब इसरो क्या करेगी, इसरो जो है ये इट विल फोकस ऑन डेवलपिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज़, और जो स्पेस से रिलेटेड जो ऐसी मशीन जो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं
तो ये उन पे काम करेगी। तो मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना अब इसरो की प्रायोरिटी होगी। इट विल अंडरटेक द डीप स्पेस मिशन है। डीप स्पेस मिशन जैसे मार्स है या अपनी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है या और गैलेक्सीज में जैसे उसमें रिसर्च करना है। तो इस इन सब कामों में अब इसरो काम करेगी। तो इसके बिना जितनी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स होंगी या ह्यूमंस के रहने के लिए अगर इंडिया कोई स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश करता है तो ये ऑपरेशंस भी अब इसरो द्वारा किए जाएंगे। तो इससे क्या है कि इसरो जो है ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो है जो एडवांस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर फोकस कर पाएगी। क्योंकि अब जो वेदर से रिलेटेड सैटेलाइट्स है और या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट्स हैं, तो ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन होती जा रही हैं। तो इसरो से ये जो फालतू का बर्डन है, तो ये जो है वो हट जाएगा और इसरो जो है वो नई टेक्नोलॉजीज़ के और पूरी तरह से फोकस कर पाएगी।